कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, हमारे जीवन में जब सही क्षेत्र में सही समय पर सही व्यक्ति के हाथ में और हमारे तन मन धन का जब सही उपयोग हो जाता है, हमारे अंतरंग में एक हर्ष, उल्लास, उमंग आता है और उस दान के प्रभाव से हम बड़े खुश होते हैं। लेकिन मन में कुछ जिज्ञासाएं जो होती हैं, हमारे उस दान का प्रभाव क्या होगा, क्या लाभ होगा, क्या फल मिलेगा। आचार्यों ने सुपात्र को दान देने को कहा है। मुनि महाराज को दान दे कर के हम धन्य हो जाते हैं। हमने अपने माता पिता से ये जाना, आचार्यों से, गुरुओं से, संतों से, भगवंतों से, ऋषियों से, आरिकाओं से, त्यागी वृत्तियों से, अपने बड़े बुजुर्गों से, सभी से हमने यही सुना है, यही जाना है कि मुनियों को आहार दे कर के हम धन्य हो जाते हैं। लेकिन दान का प्रभाव क्या पड़ता है, हमें क्या लाभ होता है, अगर ये भी हमें जानकारी मिल जाए तो फिर उस दान के प्रति हमारी भक्ति, हमारा समर्पण, हमारी श्रद्धा और बढ़ जाएगी। अभी तक तो हम कई बातों पे या सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन यही बात अगर आचार्य भगवंतों के द्वारा ग्रंथों में लिखी हुई मिल जाए तो फिर तो हमारा और समर्पण बढ़ जाएगा, भक्ति श्रद्धा और निखर के आ जाएगी। इसी बात को आचार्य भगवान बता रहे हैं कुन स्वामी जी रहनसार में कि हमारे दान का प्रभाव क्या है। तीनों लोगों के सुख हमें मिलते हैं, शाश्वत अवस्था प्राप्त करने में सहभागी है और संसार के सुख मिलते हैं। कौन कौन से सुख मिलते हैं, पहले भी आचार्य भगवान बता चुके। माता का, पिता का, पुत्र का, ये सारे सुख हमें, स्त्री का सुख, संसार के जो सुख हैं ये हमें आहार दान से, सुपात्रों को दान देने से मिलते हैं। और भी कौन से सुख हैं हमें जो मिलते हैं, ये तो साधारण माता पिता के जो सुख हैं वो तो मिलेंगी। फिर और कौन से सुख हैं, तो आचार्य कुंद स्वामी जी 20 और 21 नंबर की गाथा में यहाँ लिख रहे हैं। सप्तांग राज्य नवनिधि कोश 6 प्रकार, सप्तांग राज्य नवनिधि भंडार सड़ंग बल 14 रैणम छन्नवदी सहसिद्धि विहवम जाना सुपत्त दान फलम।
सुकुल सुरभु सुलक्षण सुमयी सुशिक्षा सुशील सुगुण सुचरितम शैरम सुहानुभवनम विवम जाना सुपत्यदान फलम। यहाँ दो गाथा के माध्यम से आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी बता रहे हैं कि सप्तंग राज्य, राजाओं के राज्य के 7 अंग दिए हैं, 7 प्रकार का राज्य दिया है। राजा, मंत्री, मित्र, कोश, देश, किला, सेना, ये 7 प्रकार का राज्य होता है। ऐसा सप्तवंग राज्य, नवनिधि होती हैं, 9 प्रकार की निधि यहाँ दिए हैं। पद्मकालो महाकाला सर्वरत्न पांडुका न सर्पो मानवा शंखा पिंगलो निधियो नभा। पद्म, काल, महाकाल, सर्वरत्न, पांडुक, न सर्प, मानव, शंख, पिंगल, ये 9 निधियाँ हैं जो मुनि महाराज को आहार दान देने से प्राप्त होती है। इसके साथ साथ कोश दिया है, ऐसा कोश जो कभी खत्म ना हो। उसके साथ साथ 6 प्रकार की सेना दी है। वो सेना ऐसी सेना जो कभी हार नहीं प्राप्त करती, उसको विजय ही विजय मिलेगी। 14 प्रकार के रत्न दिए हैं, 96,000 रानियाँ होती हैं और उसके साथ साथ अपार वैभव, ये सब मुनि महाराज को आहार दान देने से प्राप्त होता है। सुपात्र को दान देने से होता है। मात्र आहार दान ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति और सामग्री भी देता है, तन से सेवा करता है, मन से भावना भाता है और आहार दान दे देता है। पहले भी बताया था, उत्तम पात्र, सुपात्रों का मिलना ही दुर्लभ है। मुनि आरिका श्रावक शाविका, किन्हीं नगरियों में अपनी अपनी नगरियों को टटोल के देख लो, एक नगरी में कितने प्रतिमाधारी मिलेंगे। 100 घर, 200 घर, 500 घर, 2000 घर, 10,000 घर की समाज में भी 10 प्रतिमाधारी मिलना बड़ा मुश्किल है। और जिस प्रतिमाधारी की, जहाँ प्रतिमाधारी मिल जाए, उस समाज को, उस नगरी को धर्म नगरी कहते हैं। लोग कहा करते हैं, आजकल बैनरों पे लिखा देते हैं धर्म नगरी। धर्म नगरी का मतलब क्या है? जहाँ पर समय पर वृष्टि हो, जहाँ पर धर्म का स्वाध्याय हो, प्रत्येक व्यक्ति मंदिर जाता हो, पूजा पाठ करता हो, साधुओं का आवागमन रहता हो, उनका सम्मान होता हो, इसके साथ साथ शास्त्रों का अध्ययन होता हो, बच्चे सुशिक्षित हों, महिलाएं चरित्रवान हों, धन संपदा सब भरी हुई हो, सब इति भीति आदि व्याधि किसी प्रकार का रोग शोक इत्यादि ना हो, ये सब उस अगर नगरी में है तो वो धर्म नगरी कही जाती है। वो ऐसी नगरी है जो खुशहाल हो, जहाँ पर सब पागल हो, मूर्खानंद चौधरी हो, जहाँ कंगाल हो, जूते, चमड़ा, भट्टा, हलवाई या मांसाहारी सामग्रियों का सेवन करते हो या फिर इनका व्यापार करते हो, जहाँ पर मंदिरों का निर्माल्य खाते हो, गुरुओं का अपमान होता हो, ऐसी नगरियाँ धर्म नगरी नहीं है, ये तो धर्म भ्रष्ट नगरियाँ हैं। इसलिए दिया है कि धर्म नगरी कहाँ है? जहाँ प्रतिमाधारी हो। ऐसे प्रतिमाधारी चतुर्विधि संघ सुपात्र, मुनि आरिका, श्रावक शाविका, इन सब का मिलना बड़ा दुर्लभ है। और अगर ये मिल जाएं, इनकी सेवा, इनके प्रति इनके सहयोग में अपना तन मन धन लगा दो, तो ये तो और भी दुर्लभ है। और गलती से भी उत्तम पात्र मुनि महाराज को आपका दान लग गया, तो फिर तो उन्होंने दिया है कि सुपात्र को दान देने से सप्तांग राज्य मिलते हैं, 9 निधियाँ मिलती है, 14 रत्न होते हैं, चक्र रत्न, छत्र, असी, मणि, चर्म, काकणी, ये 7 रत्न ऐसे हैं जो अजीब रत्न हैं। काकणी रत्न जिसको डाल करके पहाड़ को भी भेद दें, ऐसा चक्र रत्न अगर चला दें तो कोई व्यक्ति जीवित ना रहे, मार के ही आएगा, वो प्राण लेके ही आएगा, ऐसा प्राण हरता वो चक्र रत्न। ऐसे 7 रत्न, अचेतन और चेतन रत्न में सेनापति जो कभी पराजय स्वीकार नहीं करता, उसके साथ साथ गृहपति, हाथी, अश्व, आकाश में, पानी में, समुद्र में, हवा से बातें करने वाला वो अश्व कहीं भी चल सकता हो। उसके साथ साथ स्त्री रत्न, हीरे को चूर करके तो रंगोली बनाया करती है, ऐसी वो पटरानी, शिलापट,
और पुरोहित, ये 7 ये जीव रत्न दिए हैं, ये चेतन रत्न हैं। ऐसे 7 और 7 14 रत्न और 96,000 रानियों से युक्त और उससे बड़ा अपार विशाल वैभव, ये सब चक्रवर्ती का पद भी सुपात्र को दान देने से प्राप्त होता है। उसके साथ साथ अगली गाथा में दे रहे हैं उत्तम कुल। कुछ लोग कहते हैं हम नीच कुल में जन्मे हैं, हमें कैसे मिलेगा उत्तम कुल? मुनियों की सेवा करने से, सुपात्रों की सेवा करने से उत्तम कुल की प्राप्ति होती है। उत्तम कुल के साथ साथ सुकुल, सुलक्षण, उत्तम रूप, उत्तम शिक्षा। एक व्यक्ति है वो चाहता है कि काश मैं सुंदर हो जाऊं। एक व्यक्ति है वो चाहता है काश मुझे भी ज्ञान प्राप्त हो जाता, हमें तो ज्ञान ही नहीं है। एक माँ के 2 बच्चे हैं, एक की सब जगह सम्मान पूजा हो रही है, एक को कोई पूछता भी नहीं है। ये क्या है? पुण्य और पाप की क्रिया है। कौन सा पाप है? मुनियों के ज्ञान में विघ्न डालने से ज्ञानावरणी कर्म बनता है और उन्हीं को दान देने से सुज्ञान की प्राप्ति होती है। उत्तम शिक्षा, उत्तम स्वभाव। कई लोग ऐसे होते हैं चीखने चिल्लाने का काम करते हैं, उनसे लोग भी डरते हैं। मंदिर में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको देख करके कुछ लोग धर्मात्मा तो भाग ही जाते हैं, भैया अभी नहीं आएंगे, ये चला जाए, या तो ये आए ना आए तो चला जाए तभी हम पैर रखेंगे, नहीं तो आएंगे नहीं। उनका उग्र स्वभाव ही है, उनको आतंकवादी घोषित कर देते हैं। मंदिर में जाओ तो बस चीखना चिल्लाना, लड़ना झगड़ना। धर्म के क्षेत्र में लोग कहते हैं भगवान इसका स्वभाव कैसा है, और एक व्यक्ति ऐसा है उसके पास बैठने का, उसके साथ बोलने का, उसके साथ रहने का मन करता है। कहते हैं भगवान इसका स्वभाव इतना अच्छा है, बस ये तो देवता पुरुष है। इसलिए उत्तम स्वभाव के बारे में भी कह रहे हैं, अच्छा स्वभाव, उत्तम गुण, उत्तम चारित्र। अच्छा चारित्र भी हो, अच्छे चारित्र वाले को देख करके मन प्रसन्न होता है, जी करता है कि उसी के साथ रहें, उस जैसा चारित्र हमारे अंदर भी आ जाए। कभी कभार अपने नगर का कोई व्यक्ति दीक्षा ले रहा हो और मंच पे हम देख रहे हो कि सामने मंच पे वो उस दीक्षा ले रहा है और हम नीचे बैठे हों तो आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। मन में बस एक ही भावना रहती है, काश ये क्रिया हम भी कर लेते, काश ऐसा हमारे साथ भी हो जाता तो बस हम अपना कल्याण कर लेते, ऐसा जीवन हम भी जी लेते। लेकिन अच्छा चारित्र पुण्य से मिलता है। मुनि महाराज के पास बहुत सारे लोग आते हैं कि हम भी आप जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन मुनियों के पास आके पता नहीं कितने लोग हैं भाग जाते हैं। चारित्र स्वीकार करना बहुत कठिन काम है। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं बहुत क्लिष्ट हैं, बड़े मुश्किल से प्राप्त होता है। कुदेवों को, कुशास्त्रों को पूजना, कुगुरुओं को पूजना बड़ा सरल है, लेकिन उनको त्याग कर सम्यक दृष्टि और सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, उनकी पूजा, सम्यक दृष्टियों की पूजा करना, ये बड़ा कठिन काम है। इसलिए आचार्य भगवान लिख रहे हैं उत्तम चारित्र और समस्त सुखों का अनुभव। एक व्यक्ति ऐसा है जिसने दुखी नहीं देखा। माता पिता के राज में रही वो बिटिया, तो माता पिता का प्यार मिला, भाई बहन की लाडली रही, विवाह हो गया, पढ़ाई हो गई, ससुराल में गई तो वहाँ एक ही बेटा था। उसकी माँ जो सास ससुर थे वो भी बहू को लाडली बना के रखते। पति है वो भी चाहता है, गरीबी नहीं देखी, कभी जीवन में फेल नहीं हुई, पढ़ाई करी तो हमेशा फर्स्ट आई, जो चीज़ चाहिए वो मिल गई। शादी के बाद संतान हुई तो पहले पुत्र मिल गया, उसके बाद पुत्री हो गई। मकान है, दुकान है, व्यापार है, पति की प्रतिष्ठा है, सम्मान है, ये सारे सुख मिलना भी दुर्लभ है। किसी के नाना कभी कभार पंच कल्याणक में आपने देखा होगा, किसी से पूछते हैं कोई सौभाग्यवती महिला हो तो हाथ खड़े करो, 500,000 महिलाओं के बीच में से 2 या 4 हाथ खड़े होते हैं, जिसके माता पिता भी हो, दादा दादी भी हो, सास ससुर भी हो, पति भी हो, बच्चे में पुत्र भी हो पहला, उसके साथ साथ पुत्री भी हो। ये सारी चीज़ें मिलना बड़ा दुर्लभ है, और जिसकी हो जाए तो उसको तो सौभाग्यवान कहा है, सौभाग्यवती कहा है, वो पुरुष भी पुण्य आत्मा कह दिया गया है। इसलिए उत्तम चारित्र के साथ साथ सर्व सुख, समस्त सुखों का अनुभव और वैभव।
वैभव भी उसे ही मिलता है। लोग चाहते हैं हम भी राजा महाराजा बन जाएं, हम भी अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर लें, लेकिन बन नहीं पाते। कारण पुण्य भी तो हो। आज का व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ चाहता है, लेकिन करना कुछ नहीं चाहता। वो चाहता है बैठे बिठाए मिल जाए, कुछ ना करूं, बस मोक्ष मिल जाए। कैसे? डल्लब के गद्दे पे बैठ के एसी की हवा खा करके मुझे मोक्ष मिल जाए, संसार के भोगों की सामग्री मिल जाए, संसार का सुख मिल जाए। कैसे? एयर कंडीशन गाड़ी में घूम करके, घर में बैठ करके, दुकान चला करके, गले में पैसे भरे हो, मैं गिनता रहूँ, मुझे मोक्ष मिल जाए। भैया ऐसे मोक्ष नहीं मिल सकता। अगर सामग्री प्राप्त करनी है, अगर कुछ प्राप्त करना है, तो आपको अपने जीवन में मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। पुराने बुजुर्गों ने मेहनत की है। उनके घर छोटे हुआ करते थे, कोई वास्तु नहीं, कोई आर्किटेक्ट को नहीं दिखाया, मकान के अंदर कुछ नहीं है, गोबर के तो फर्श हुआ करते थे। दीवार कोई ज़्यादा वैसे दीवार नहीं बनाई है, पत्थरों को ला करके, ईंट भी नहीं, ईंट तो बाद में आई, पत्थरों को ला करके उसमें ज़्यादा हो तो गुड़ और चना या फिर उड़द की दाल मिक्स करके डाल दिए, चलो भैया इसी से दीवार खड़ी कर दी। ऊपर ज़्यादा खेलू डाल दिए, खप्पर डाल दिया, और पूरे नहीं तो घास डाल दिए। मकान छोटे हुआ करते थे, लेकिन दिल इतने बड़े हुआ करते थे। 1000 आदमी भी आ जाए, पूरा गांव इकट्ठा कर लिया करते थे, भैया मेरे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, अपने दरवाजे खोल देना। साधु आया करते थे, भूखा नहीं जाया करता था नगरी से। ये बुजुर्गों की स्थिति थी। उन लोगों ने किया है, उनको मिला है। कभी बीमार नहीं हुआ करते थे, कोई रोग नहीं हुआ करता था। 90, 95, 100 साल, 102 साल, 105 साल की दीर्घायु हुआ करती थी। समाज में वर्चस्व हुआ करता था। जेब में कौड़ी हो या ना हो, लेकिन करोड़ों जैसी उनकी गुडविल हुआ करती थी, प्रतिष्ठा हुआ करती थी। बीच चौराहे पे खड़े हो जाएं, और मजाल नहीं थी कोई महिला पल्लू हटा दे। ऐसे सेठ लोग हुआ करते थे, ऐसे वो दानवीर हुआ करते थे। उन्होंने धर्म के अनुसार, आज के समय तो व्यक्ति बोली ले लेता है, दान दे देता है, सोचता है बन गया मैं धर्म का ठेकेदार, मैं बन गया बहुत बड़ा फन्ने का। लेकिन पहले के लोगों की जो प्रतिष्ठा थी, वो पैसा खर्च करके नहीं हुआ करती थी। पहले के लोगों की प्रतिष्ठा तन मन धन को दान करके बनाया करते थे। वो तन मन धन का सदुपयोग करके अपनी प्रतिष्ठा बनाया करते थे। साधुओं की नज़रों में भी उनकी प्रतिष्ठा हुआ करती थी। अगर वो बैठते थे, साधु भी कहा करते ठीक है भैया धर्मात्मा मेरी सभा में बैठा है। साधु भी कहा करते थे भैया धर्म सभा में अब धर्मात्मा बैठा है। विद्यानंद जी आचार्य श्री कहा करते थे कि जिस सभा में विद्वान ना हो वो सभा सभा नहीं है, और जिस घर में बुजुर्ग ना हो वो घर घर नहीं शमशान है। महानुभाव, पुण्यात्मा व्यक्ति बड़े मुश्किल से मिलते हैं। पहले के लोग पुण्यात्मा हुआ करते थे। आज का व्यक्ति चाहता है मेरी दुकान चले, मेरा मकान बिल्कुल टॉप हो, मेरी संतान हो, शादी समय पे हो जाए, लड़की तो ऐसी हो कि बस ऐश्वर्या राय भी फेल। हाँ, लड़की तो ऐसी चाहिए सुंदर, हूबहू हीरोइन जैसी। खुद तो ऐसा है जैसे कि कोले की टाल पे बैठ करके कोला बेचने वाला हो, कोला भी उसके चेहरे में लगा हो। पुण्य भी चाहिए, सुंदरता के लिए भी पुण्य चाहिए, अच्छी पत्नी के लिए भी पुण्य चाहिए, अच्छा पुत्र प्राप्त करने के लिए भी पुण्य चाहिए। पुण्य नहीं है तो मोटी टुनटुन मिलेगी, और पुण्य है तो देखो चक्रवर्ती की पटरानी चेलना उस समय की सबसे सुंदर नारी थी, शीलवती नारी थी। ऐसी नारियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है, इसके लिए भी पुण्य चाहिए। सीता जैसी नारी, लक्ष्मण जैसा भाई, राम जैसा पुत्र मिलने के लिए भी पुण्य चाहिए। दशरथ जैसा पिता ऐसा हो तो फिर तो कल्याण हो जाए बच्चों का। लेकिन इन सब के लिए हमारा पुण्य भी तो हो। हमने किया क्या है? आज का व्यक्ति कुछ नहीं करना चाहता, बिस्तर में उठते के साथ ही चाय चाहिए। पहले की महिलाएं 3 बजे उठ जाया करती थी, पूरा मकान
साफ करके बाहर का चौपारा भी साफ कर दिया करती थी, गली चौपारा साफ करके आंगन साफ कर दिया है, रंगोली बन जाया करती थी, जैसी पो फटती थी लोग देखते थे घर के बाहर रंगोली बन गई है, ठीक है भैया। पता चला घर की जो महिलाएं हैं उन्होंने तो स्नान भी कर लिया, सब काम हो गए, कहाँ है, मंदिर में होगी। आज धर्मात्मा लोगों को मंदिर जाने का नियम देना पड़ता है। साधु आया करते थे, एक दो साधु आया करते थे, एक नगरी के अंदर 40 चौके लग जाया करते थे। आज 500 घरों की समाजों में भी भाई साहब चौका लगा लो, भाई साहब चौका लगा लो, भीख मांगनी पड़ती है। अरे धिक्कार है उन धर्मात्माओं पर कि साधु के आने के बाद भी चौका ना लगा पाए। धर्मात्मा कहाँ, समाज उनको कितने भी बड़े सर्टिफिकेट दे ले, लेकिन वो भी धर्मात्मा नहीं है। उनको अभी हमने सर्टिफिकेट नहीं दिया है, उनका सर्टिफिकेट तो अपने आप ही उनके पास पहुंच जाएगा जब वो दूसरी समाज में जाएंगे और साधु कहेंगे देखो यही धर्मात्मा आ गए। धर्मात्मा पीसनहारी की मणिया, वो पीसनहारी वो धर्मात्मा थी जिसका लोग उदाहरण देते हैं। जीवराज पापड़ीवाल वो धर्मात्मा थे जिनका साधु उदाहरण देते हैं। चामुंड राय वो धर्मात्मा थे जिनका साधु उदाहरण देते हैं। विष्णु कुमार मुनि जिनका साधु उदाहरण देते हैं। 700 मुनियों का उपसर्ग दूर करने के लिए ये वैयावत्ती है कि उनकी सेवा करने के लिए अपनी दीक्षा छोड़ दी, उसी भव से मोक्ष जाना है, तद्भव मोक्षगामी है, लेकिन दीक्षा छोड़ दी, 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया। प्रहलाद नमूची आदि जो मंत्री थे उन्होंने 700 मुनि महाराजों के ऊपर उपसर्ग भी कैसा किया। ऐसा नहीं है आतताई लोग पहले नहीं हुआ करते थे, पहले भी होते थे। मुनि महाराज साधना कर रहे थे, चारों तरफ गड्ढा खोद दिया, उसमें कलेवर डाला और उसको जलाया नहीं, उसमें धुआं निकाल दिया। मांस का धुआं ऐसा होता है जो गले के अंदर का जो गले की सांस तक रोक देता है, ऐसा उपसर्ग। और मुनि महाराज ने अपनी दीक्षा छोड़ करके उनके प्राण बचाए। तब लोगों को एहसास हुआ कि हमने गलती कर दी, हम मंत्रियों से डर गए और मंत्रियों से डरने के कारण हमने मुनि महाराजों की रक्षा नहीं करी। और तब जाकर के सब लोगों को जब शर्म आई, उन्होंने घुटने टेके, नाक रगड़ी और कहा कि हे भगवान क्षमा करो, और आज से हम प्रण लेते हैं अगर किसी साधु पे उपसर्ग होगा तो हम उनकी उपसर्ग में उनकी रक्षा करेंगे। प्रत्येक साधु की रक्षा करने का तब संकल्प लिया। महानुभाव आज भी उस संकल्प के त्योहार को मनाते हैं, उसी का नाम है रक्षाबंधन। आपस में रक्षा के सूत्रों को बांधते हैं। कुछ लोग कहते हैं रस्सियाँ बांधने का त्यौहार है, ये रस्सी बांधने का त्यौहार नहीं है, ये धागे बांधने का त्यौहार नहीं है, ये तो संकल्प का त्यौहार है। प्रत्येक व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए रक्षाबंधन के दिन कि मैं आज से अपने जीवन में देव शास्त्र गुरु इनकी रक्षा करूँगा, और इनकी रक्षा करके चाहे मेरे प्राण भी चले जाएं, अपने प्राणों की भी रक्षा नहीं करूँगा। महानुभाव ऐसा धर्म था हमारा, ऐसे पुरुषार्थी लोग थे, और उसका फल भी ये था कि वो शिक्षावान थे, ज्ञानवान थे, रूपवान थे, शरीर बलिष्ठ था, बलवान थे, और उसके साथ साथ परिवार में संपन्नता थी, वैभव था। आज घरों के अंदर लड़ाई हैं, झगड़े हैं, कलह हैं, रोग हैं, बच्चे दुखी हैं, कमज़ोर बच्चे हैं, शरीर पैदा होते नहीं हैं, पहले बीमारियां साथ लेके आ जाते हैं। दुकानों में व्यापार नहीं है, मकानों में कलह है, लड़ाई है, झगड़े हैं, रोग हैं। कारण किया तो कुछ नहीं, चाहिए सब कुछ। हमें अपने जीवन में अगर कुछ प्राप्त करना है तो हमें सच्चा पुरुषार्थ भी करना होगा। ये जो सामग्रियाँ हैं, ये सब सामग्री हमें मुनि महाराज को दान देकर, सुपात्रों को दान देकर के मिलती है। अपने जीवन में धर्म एक बार करो, लेकिन सच्चे मन से करके देखो, लाभ जरूर मिलेगा। अगर धर्म करने के बाद लाभ नहीं मिला है तो याद रखना कहीं ना कहीं आपके धर्म में सच्चाई कम है, आपके धर्म में खोट ज़्यादा है, आपके धर्म में लालच लोभ ज़्यादा हो सकता है। धर्म अगर ईमानदारी से करोगे, सच्चे मन से करोगे, सच्चे तन मन धन से करके देखो, धर्म फल देगा, आज भी देगा। सेठ धनंजय थे, नमोकार मंत्र पढ़ के रख के अपने पुत्र को सांप का जहर चढ़ गया था, सांप ने डस लिया था, नमोकार मंत्र से उतार दिया। ये तो चौथे काल की घटना थोड़ी ना है, पंचम काल की घटना है, अभी की घटना है। मांगतुंग स्वामी ने 48 साल तोड़ दिए, ये तो राजा भोज के समय की घटना है, कालिदास के समय की घटना है, 500 वर्ष पुरानी, 1000 वर्ष पुरानी घटना है।
आज भी चमत्कार होते हैं, लेकिन तुम्हारा नमस्कार कैसा है, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी भक्ति कैसी है, इस पे भी ध्यान देना होगा। महानुभाव, ईमानदारी से, सच्चे मन से आप भगवान की भक्ति करके देखो, पूरी शक्ति धर्म में लगा दो, धर्म भी तुम्हें चमत्कार दे के जाएगा, धर्म तुम्हें प्रसाद दे के जाएगा, धर्म तुम्हें फल दे के जाएगा। अपने जीवन में हमें अच्छा कुल, शिक्षा, स्वभाव, गुण, चरित्र, सभी सुख वैभव ये हमारे दान के प्रभाव से मिलते हैं। महानुभाव, दान, धर्म और धर्मात्मा, दान, धर्म और धर्मात्मा के जीवन की एक पवित्र क्रिया है। इस क्रिया को पवित्र ही रहने दें, इस क्रिया में छल कपट ना करें। कुछ लोग छल से दान देते हैं, कपट से दान देते हैं, ये गलत है। दान थोड़ा दो, लेकिन श्रद्धा से दो, समर्पण से दो, पवित्रता से दो, सच्चाई ईमानदारी के साथ दो। बोल दिया 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ बोल तो दिया, लेकिन दे भी रहे हो। देना है तो ही बोलो। पहले ये हुआ करता था, दान देने वाला व्यक्ति दान साथ लेके आता था, जितना उसे देना है साथ लेके आता था। अगर मान लो उसने बोल दिया कि मुझे 500 रुपये देने हैं, मंदे ज़माने में 500 रुपये बहुत हुआ करते थे। 500 रुपये लो भैया, मेरे 500 रुपये रखो, मेरा हो गया। अगर 501 रुपया बोला है तो 1 रुपया पहले देता था, 500 रुपये बाद में कि भैया गलती से भी 1 रुपया मेरी जेब में रह गया तो मैं इस पाप को भोग नहीं पाऊंगा। ये पाप धर्म का 1 रुपया भी अगर मेरे पास चला गया तो खाल उधेड़ के निकलेगा, भैया तो पहले 1 रुपया ले ले। इसलिए पहले के लोग इतनी ईमानदारी से धर्म करते थे, उनका मरण भी बहुत अच्छा होता था। आज बड़ा दुख होता है, जो व्यक्ति इतना दान धर्म करता है और उसका मरण बुरा होता है, तो लगता है कि भगवान, लोग कहते हैं धर्म धर्म नहीं रहा। धर्म तो धर्म ही है, लेकिन वो बाहर से धर्मात्मा दिख रहा था, अंदर से कैसा था वो कोई नहीं जानता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट। आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।